मेरी सभी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं से, बच्चों से, सभी से निवेदन है कि वो अपने संस्कृति परंपराओं से अवश्य जुड़ें और जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को समझें, अपनी परंपरा को समझें। तो सभी माताएं बहनें इसे अवश्य पढ़ें तथा अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो इससे जुड़ें ताकि उनका भविष्य और वर्तमान दोनों उज्जवल हो। अगर इसको आप प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पे हम इसको रोज़ पढ़ते हैं। 5 से 6 दोहे ज़रूर अवश्य नित्य हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं और आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग आइए, इसको सुनिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए कि वो भी जुड़ें। मेरी बिटिया भी पढ़ती है मेरे साथ, मेरा बेटा भी पढ़ता है मेरे साथ। मतलब वो लोग मानस पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो आप लोग भी अपने बच्चों को प्रेरित करें। धन्यवाद। सिय शोभानि जाहि बखानी जगदम्बिका गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनिय उपमा दे कवि कहाई जसु खोले चौपट तरि अतिय समसिया जग हसि जुबति कमनीय। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मा माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपेक्ष का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है कि कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। तो पकड़ो, वैसे पकड़ क्यों नहीं लेती हो? वैसे रहता है तो गिरा मुखर हरत भवानी अति अति दुखित तनुपति जानी विष मारुनि बंधु प्रिय जेहि कहिय रसा रमा शम किमि भय देहि जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रज मंतर सिंगार मथय पानी पंकज निज भानु निज मारु एहि विधि उपजै लक्षि जबा सुंदरता मुख सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहि सिय समतुल सिया मुझे जीना मेरे प्रभु राम जय जीना मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और
जिनके विष और मग जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासु की नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उन्हें उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उसे सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपरोक्त सुंदरता से विभिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी की अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ, इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व अतएव अनुपमेय है। यही गुण दर्शन की तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल सुंदर सारी, जगत जननी हित छवि भारी, भूषण सकल देश सुहाई, अंग अंग सखी न बनाई, रंग भूमि जगसी पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरसी सुरन तुम भी बजाई, बरसी प्रसन्न सदा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, तव चट चित्र सकल हुआला, सिय चकित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाथ, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पार, और जन लाज समाज बड़ा, देखी सी संस्कार, लागी बिलोकन सखी न तना, रघुबीर ही सिया राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है।
सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप सिय छवि देखे नर नारिन हरि निमेष सोचहि सकल जगत सकुचाई विभीषण विनय करहि मन माहि हर विधि बेग जनक जनताई मति हमारे देहि सुहान बिनु विचार पद नर नाम सिय राम करे विवाह जग भल कहि भाव सब काहू हटकी में अंतर दाहू। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक की मूर्ताओं को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। सब लोग पर सावरो जानकी जोग तब बंदी जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए कहानी पुजाई कन मोरा चले भाटही हर सुनतो बोले बंदी जन मना सुनहु सकल महिता कन विदेह कर काई हमार पूजा उठाई साल सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन हसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद ना था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। जानकी जी का, जनक जी का। निप भुज बल विधु शिव धन राहु करवा कठोर विदित सब काहू रावण मान महाभट भोर भारे देखी सरासन तमहि सिधारे सोई पुरारी दंड कठोर राज समाज राज जोई तो त्रिभुवन जय समेत बैदेहि बिनहि विचार भरई हटिते सुनि पन सकल रूप अभिलाषी भट मानी अतिशय मन मात परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाय कमकी ताकी शिव धनु धरहि उठई न कोटि हाथ बल करहि जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीपन जाय कमकी धरहि धनु गूढ़ निपात उठई न चलहि न जात मन उपाय बाहु बलु अधिकु अधिकु बलवान सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौसे चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते। करोड़ों भांति जोर लगाते पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दुसके कही बारा, लगे उठाऊं तनई नटारा। जगई न शंभु सनासन कैसे, कामी वचन सखी मनु जैसे। सब निप भय भोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बसहारी। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निवास जाई समाजा। निपन बिलोकी कनक अकुलाने, बोले वचन उस अनुसार। दीप दीप की भूपति नाना, आए सुनि हम चौपन उठान। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कहानी। पवनिहार रंचि जनु, रचेउ न धनु धानी। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चला नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस होकर चले गए। बस हार कर। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कथा विसर्जन हो